अस्सलामुअलैकुम। सुपर लीग सुपर मुकाबले जीएनएन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहूंगी खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। और कल एक इंतहाई सनसनीखेज मैच हुआ। इतना बड़ा टोटल हुआ कि ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी के लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को कल मिली पहली फतह। मुल्तान सुल्तान से एक बार फिर जीत के काफी करीब आके जीत से दूर चले गए। पाकिस्तान सुपर लीग में आज दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और 2 बार के चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों को सुपर लीग 6 में अपने पहले मैचेस में कामयाबी मिली थी। और क्रिकेटिंग एक्सपर्ट सलमान बट भी मेरे साथ हैं, उनके ऊपर तो हम जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर मसला क्या है मुल्तान सुल्तान की टीम का। लेकिन गुज़िश्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को हराकर कामयाबी हासिल की है और इसी मैच के कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स है। टेलीनॉर मोर से भी ज्यादा एंटरटेनिंग मोमेंट्स सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी सारे एंटरटेनिंग मोमेंट्स थे कल के मैच में, क्योंकि कल चौके छक्के जो कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि हाई स्कोरिंग मैचेस हों जिससे कुछ मज़ा भी आए, कल वैसा ही एक मैच था। लेकिन ये मैच उतनी खुशी मुल्तान सुल्तान के फैंस को नहीं दे सका जो कि वो डिज़र्व करते थे। सलमान, सबसे पहले ठीक है पेशावर ज़ल्मी को मुबारकबाद, बड़ा अच्छा उन्होंने जो है स्ट्रगल की, फाइट की, मैच जीता। लेकिन मुल्तान सुल्तान से एक बार फिर से कैप्टन ने बड़ी कोशिश की, अच्छा स्कोर भी बनाया, पूरी जितने बैट्समैन थे उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया, लेकिन बॉलर्स कोई बॉलर रखे हैं इन्होंने अपने पास। देखिए, जो इनकी सिलेक्शन है बॉलिंग के हवाले से अगर हम देखें तो पहले मैच में उमर और सुहेबुल्ला, पहला सीज़न फर्स्ट टाइम एवर PSL के डेब्यू दोनों के, और अगले ही मैच में धानी, और आयरनी के आखिर में उनके ओवर। और हो ये रहा है कि सुहेल खान जो कि एक मच एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं एट एनी लेवल, PSL का हो, नेशनल T20 का हो, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो, उनका बाकियों से ज़्यादा है। वो मैच नहीं खेल रहे, अब पता नहीं वो फिट हैं या उनके कोई फिटनेस का मसला तो नहीं है, लेकिन वैसे उनका बाहर होना इस बॉलिंग अटैक में मेरी समझ से बाहर है। और फिर अगर आपके पास लेट्स से अगर वो अनफिट हैं तो आपके पास 3 बेस्ट बॉलर जो हैं वो 3 स्पिनर्स हैं। तीनों लेग स्पिनर ज़रूर हैं लेकिन डिफरेंट तरह के लेग स्पिनर हैं। कल हमने देखा पिछले मैच में हम बात कर रहे थे कि उस्मान को खिलाना चाहिए, उस्मान ने आते फ़र्क डाला, आपको की विकेट्स लेके दी, आपके रन्स रोके, कैचेस, उसकी बॉल पे कैच भी ड्रॉप हुए जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान वो भी हुआ। फिर आपके पास आखिर के ओवर में आपको पता है मैच ने लंबा जाना है, अच्छी टीमों का मैच है, तो आपके डेथ ओवर्स जो हैं वो आपके एक्सपीरियंस बॉलर्स के पास होने चाहिए। तो अगर आप स्पिनर्स को अवॉइड कर रहे थे तो नॉट एट द सेक ऑफ धानी, एक यंग बच्चा है, पहली दफ़ा खेल रहा है, ही हैड अ गुड स्टार्ट, अच्छी पेस पे बॉलिंग की, अच्छा रिदम लग रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, लेकिन अगेन एक्सपीरियंस नहीं है। जहाँ पर उसको बॉल करने थे वेरिएशन के साथ या यॉकर्स, वहाँ पर वो लेंथ बॉलिंग कर रहे थे और हैदर अली ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। हैदर अली ने बहुत खूबसूरत मैच फिनिश किया शोएब मलिक के साथ। तो आई थिंक कि यहाँ पर कैप्टन के लिए कोई इतनी चॉइस नहीं दी, और एक कैप्टन खुद वो 2 दिन पहले कैप्टन बने हैं। PSL जब अनाउंस हो गई, हर चीज़ टीम पिक हो गई। ये बात समझ नहीं आई कि पहले शान मसूद थे, फिर इस बार वो कैप्टन भी नहीं है, इस बार उनकी टीम में भी जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो इनके ऑनर्स के जो मसले हैं क्या वो टीम को इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मे बी, आई डोंट नो, क्योंकि पिछले साल अली तरीन भी इस सेटअप का हिस्सा थे, इस साल वो नहीं है। हमने सुना कि वो इस सेटअप से बाहर अलहदगी उन्होंने इख्तियार कर ली और अब उनके चचा हैं शायद इसके ऑल इन ऑल। बट जो भी हैं, लास्ट ईयर इसी कैंप में एंडी फ्लावर थे जो कि हेड थे, उनके साथ मुश्ताक अहमद थे, मुशी भाई, उसके साथ अजहर महमूद थे। तो इनका मोरल लेस जो कोचिंग का सेटअप है दैट इज़ द सेम। तो अब अगर इन्होंने टीम खुद बनाई है तो इसका मतलब है कैप्टन वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान अनलेस ही बिकेम द कैप्टन, क्योंकि उसकी तो कोई इनपुट नज़र नहीं आती। 2 दिन पहले वो कैप्टन बना है, तो उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते कि जी ये क्या अटैक है या ये क्यों आपने लड़के नहीं खिलाए। ये वाले लोग हैं जो कि इसके ओनर हैं, जो इसका थिंक टैंक है, कोचिंग स्टाफ है, कि आपने फास्ट बॉलिंग क्या सोच के 3 नए बॉलर रख लिए कि क्या इन्हीं पे रिलाय करेंगे, और इन पे तो आप रिलाय नहीं कर सकते आखिर में। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वी माइट सी सम इम्प्रूवमेंट, लेकिन जो मोस्ट लाइकली है कि इन्हें एक्सपीरियंस लैक करेगा, वो वाला इशू आएगा, तो फिर किससे जवाब तलब करेंगे? वो तो उन्हीं चारों से करेंगे ना जिन्होंने टीम बनाई है। तो अभी तक तो उसके इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, और कोई वजह नहीं थी ये मैच। ये आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादा बेहतर इस पर तबसरा कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि एक ओवर रहता था अभी सुहेल तनवीर का, लेकिन आपको नहीं लगता उन्होंने एक्सपीरियंस बॉलर को ह्यूमिलेशन से बचाने के लिए यंग बॉलर की कुर्बानी दे दी, उस पर प्रेशर डाल दिया? आई गेस के उसकी कैलकुलेशन उस हिसाब से तो ठीक थी कि 3rd लास्ट ओवर सुहेल ने किया, 2nd लास्ट ये करेगा और लास्ट फिर सुहेल तनवीर करेंगे। लेकिन सुहेल तनवीर खुद अंडर प्रेशर लग रहे हैं। पिछले मैच में उन्हें 20 रन 1 ओवर में बन गए,
कल भी 34 रन चाहिए थे 3 में, तो उन्हें 14-15 एक ओवर में हुआ, फिर आगे धानी को हो गया, तो लास्ट ओवर की तो नौबत ही नहीं आ रही अभी तक। तो ये दे आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस। मेरा ख्याल है कि इनकी बैटिंग काफ़ी अच्छा कर रही है, कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इनको एक बैट्समैन ऑलराउंडर जो कि खुशदिल है उसे कम कर लेना चाहिए, उसकी जगह एडिशनल बॉलर सोहेल खान को डालना चाहिए, क्योंकि सोहेल भी हिट मार लेते हैं। अभी तक तो शायद अफरीदी पे बात नहीं आई, कार्लोस ब्रैथवेट अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग डेप्थ इनके पास बहुत अच्छी है। सोहेल खान भी 30-40 रन करने के अहल हैं और बड़ी हिटें मारते हैं। तो मेरा ख्याल है उनके आने से इनका ये मसला एक्सपीरियंस का हल हो सकता है। गॉड नोज के आते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि आप जिसको काम बोल रहे हैं उसने काम किया हुआ है। नए बच्चे पे नहीं आप इतना प्रेशर डाल सकते। कल हमने देखा कि शुरू में तो बहुत अच्छा स्कोर बन रहा था जब मुल्तान सुल्तान बैटिंग कर रही थी, डेथ ओवर्स में स्लो हो गए थे ये, क्या उसका भी नुकसान हुआ है? अगर 10 रन और होते या कुछ इस तरह का डिफरेंस होता तो जीत सकते थे, क्योंकि खुशदिल शाह जब आए तो वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आया। नहीं देखिए, रन्स बहुत थे, ये रन्स बहुत है, और अगर आप कहते हैं 10 रन जो हैं वो और होते तो भी आखिरी ओवर तो होना था, फिर उसमें वो 10 भी बन जाते। बात 10-15 की नहीं है, 190 अगर आप किसी भी टीम को कहें मैच शुरू होने के भाई आपका 190 है, तो कोई भी टीम ले लेगी कि भाई है इतना ज़्यादा टोटल है। लेकिन द वे यू डिफेंडेड, वो आपका ऑर्गेनाइज नहीं है तरीका। आपको ये पता नहीं है कि आपके आखिर के ओवर करने किसने हैं। आप जिन लड़कों को ला के कह रहे हैं कि आखिर के ओवर करो, उन्होंने तो कभी डोमेस्टिक में आखिर के ओवर नहीं किए। अभी वनडे कंपटीशन में मैं कमेंट्री कर रहा था, धानी भी खेल रहा था, उमर भी खेल रहा था, ये लोग आखिर के ओवर्स इन लड़कों ने नहीं अच्छे किए। ये पहला इनका वो सीज़न फर्स्ट क्लास का और वनडे का पहला फर्स्ट एवर सीज़न है, तो एक फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश बच्चा आया है, उसकी पेस अच्छी है, खुदादाद उसमें सलाहियत है, लेकिन एक्सपीरियंस तो अपने टाइम के साथ ही आएगा ना। वो तो अभी नसीम शाह जो है स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें, जो 3 साल से पाकिस्तान टीम में है। हसनैन एट टाइम स्ट्रगल करते हैं जो 3 साल से पाकिस्तान की टीम में है। तो पहले सीज़न के बच्चों को आप किस तरह आखिरी ओवर दे सकते हैं? मेरा ख्याल है दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर द थिंक टैंक टू आंसर, नॉट द चिल्ड्रन। बच्चों से नहीं आप पूछ सकते। बिल्कुल, और वो उनकी जो कॉन्फिडेंस था वो शेक भी हुआ। हालांकि सब लोग, जैसे कि आपने भी उनकी तारीफ की कि उनकी पेस बड़ी अच्छी है, और उसके बाद हमने देखा जब मैच खत्म हुआ तो रायली रूसो उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। खैर, ये हमने कल काफ़ी अच्छा सा कॉम्बिनेशन देखा कि एक सीनियर जा रहा है, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जाकर समझा रहा है, और लोगों ने फिर सोशल मीडिया पे सरफराज को भी बोला कि आप भी ऐसे कर सकते थे अपने बॉलर्स के साथ। सरफराज और उसका लव जो है ना सोशल मीडिया पे, दैट इज़ ऑन। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। किसी भी सीनियर को ऐसा ही होना चाहिए कि आप अपने से कम एक्सपीरियंस को, यंगस्टर को जो पहली दफ़ा इस स्टेज पे आया है, यू पुट आर्म अराउंड हिज शोल्डर एंड टेल हिम कि कोई ऐसी बात नहीं है, बिकॉज ही बोल्ड वेल। 140 से ऊपर उसकी पेस थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, उसने बैट्समैनों को अटैक किया, अच्छे बाउंसर्स किए, विकेट्स लेके दी टीम को। इससे ज़्यादा आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये विजुअल्स और बड़े प्यारे ये विजुअल्स थे। डेफिनेटली आई थिंक ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर। उसमें पेस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, मार पड़ती है, किसको नहीं पड़ी, बड़े बड़े बॉलरों को पड़ती है। लेकिन अगर आप रोसो की बात करें, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। इससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा उसको, और ऐसा ही करना चाहिए सीनियर्स को। और जहाँ तक धानी की बात है, उसके कैप्टन ने भी यही कहा जब मैच के बाद रिजवान का इंटरव्यू हुआ, तो उसने कहा मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है, इज़ नॉट एक्सपीरियंस। अब एक बच्चा है, उससे हो गई गलती, लेकिन उसने जो अच्छी चीज़ें जो कम देखने में आती हैं, हाई पेस, अच्छी बॉडी लैंग्वेज, बाउंसर्स कर रहा है, फ्रीडम था उसकी गेम के डिस्प्ले में, फ्रीडम था, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत अच्छा था उसकी तरफ से। अब आप ये कहते हैं कि बाकी सारी टीम्स को पता चल गया है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान से हमने आपको एक्सपोज कर दिया कि हम बॉलिंग अटैक से वीक हैं, अगर हमारे पास है भी ये लोग तो हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे, खिला नहीं रहे सही तरह। डेफिनेटली जी, आई थिंक कि जो इनकी बॉलिंग अटैक की हालत है, मुझे तो लगता है कि इन्हें तीनों लेग स्पिनर्स को भी खिलाना चाहिए, और अपना एक ऑलराउंडर खुशदिल को कम करके वहाँ पे सोहेल खान को खिलाएं, क्योंकि सोहेल खान इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, वो बैटिंग कर सकता है। मैंने उसको डोमेस्टिक में रन्स करते देखा, उसने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में रन्स किए हैं, 50 की हुई है, तो वो इतना कैपेबल है। और अभी जो खुशदिल की बैटिंग मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान के न्यूजीलैंड टूर से लेके साउथ अफ्रीका सीरीज़ और अब ये जो 2 मैच गुजरे हैं, उनका सारा ध्यान है कि मैं हर बॉल को टांग पे खेलूँ, ऑन साइड की तरफ इसको ड्रैग करूँ। जब आप इतना ऑब्वियस अपनी इंटेंशंस को कर देंगे, तो कोई भी टीम आपकी जोन में फिर बॉलिंग नहीं करेगी, वो आपको हमेशा ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करेंगे जहाँ पे आपका वीक एरिया है। तो अनलेस के वो अपनी गेम को डेवलप करे ऑफ स्टंप के बाहर, बड़ा मुश्किल है कि अब कोई उसको कोई बहुत ही बुरा दिन होगा किसी टीम का जो उसको बीच में विकेटों के बॉल करेगी और उसकी आर्क में आ जाएगी।
ज़्यादातर अब उसको बॉलिंग इधर होनी, या तो वो एडजस्ट करें या फिर उसको बाहर बैठना पड़ेगा अनकरीब। चलें, उनको अपनी टेक्निक जो है वो जल्दी ठीक कर लेनी चाहिए क्योंकि उनकी टीम को इस वक्त बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। आगे हम बढ़ते हैं, बॉलर्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं और उसमें सबसे पहले कैप्टन की बात कर लेते हैं जिनको 51 रन 4 ओवर्स में 51 रन्स दिए हैं सलमान उन्होंने। जी देखिए, बिल्कुल ये किसी भी एक एक्सपीरियंस बॉलर जो कि वहाब जितना एक्सपीरियंसड और जिसकी क्वालिटी वहाब के जैसी हो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा रन है 51। ठीक है, एक ऑड गेम में कभी हो जाता है लेकिन अभी तक का वर्स्ट है ये। हाँ, आई थिंक तो ही मिस्ड हिज टारगेट्स। काफ़ी यॉर्कर्स उसने करने की कोशिश की जो कि फुल टॉस में टर्न हुए, उसमें अब बैट्समैन को भी क्रेडिट देना है। जिस तरह विंस ने उसको शॉट्स मारे, जिस तरह सुहेब मकसूद ने बड़े अच्छे शॉट्स मारे और ज़रा सी मार्जिनल उसने मिस किया अपनी लाइन और लेंथ को, और इतना काफ़ी था बैट्समैनों के लिए। इसका मतलब है कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग हुई है क्योंकि अगर आप बिल्कुल ओवर पिच्ड हैं तो उसको भी हिट मारना आसान नहीं होता, लेकिन जिस खूबसूरती से सुहेब ने और विंस ने उसको अटैक किया है, इतनी हाई पेस के ऊपर इतने अच्छे शॉट्स हर बैट्समैन नहीं मार सकता। तो आई थिंक वहाँ पर जहाँ पर उसको रन्स हुए हैं वहाँ पर बैट्समैनों को भी क्रेडिट और अप्रिसिएशन ड्यू है कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। और उस टाइम पे कोई भी बॉलर होता तो उसकी बचत मुश्किल थी, लेकिन डेफिनेटली वहाँ आपको कोई इस टीम का वो स्पेयर हेड है, कैप्टन भी है और बाकियों को भी चलाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने फिगर्स को बेहतर करे, विकेट टेकिंग फॉर्म उसकी रहे और आई एम श्योर कि वो इस पे काम लेकिन करेगा। एक अच्छी चीज़ जो कि हमने ऑब्जर्व की, खुद भी इतना स्कोर उनको पड़ा, फिर बाकियों को भी मार पड़ रही थी, इतना टोटल भी हो गया, लेकिन वो उतने हमें डिप्रेस नजर नहीं आए। एक बार फिर से आपकी इजाज़त से सरफराज को हम याद कर लें या कोई भी ऐसे सरफराज अनफॉर्चुनेटली वो डिस्प्ले कर गया कि अब आपको हर कप्तान उससे बेहतर लगेगा फॉर सम टाइम, क्योंकि वो इस तरह का एक आउटरेजियस डिस्प्ले था जो कि आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन, ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो इस कदर फ्रस्ट्रेटेड था कि उसने अपने सारे इमोशंस को डिस्प्ले कर दिया। और आजकल अगर डिस्प्ले हो गया तो हर कैमरे की आंख में आ गया, सोशल मीडिया की आंख में आ गया, सो यू बिकम टॉक ऑफ द टाउन। तो जब आप हर ज़बान पे आ जाएगा आपका नाम और जो आपने किया इतना ऑब्वियस होगा, तो फिर कुछ दिन लगेंगे उससे निकलने में और उतनी देर आपको हर कप्तान जो है वो अच्छा लगेगा। सही। अच्छा, एक और जो पैकेज जो कि हम उनको शुरू से समझ रहे थे कि पाकिस्तान को एक हिटर मिल गया है, हैदर अली, उनकी बात कर लेते हैं। आपको लगता है फाइनली उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, आपने कल ट्वीट भी किया, वो भी मैं देख रही थी कि उनका अब सही उनको जगह मिली है इस जगह पे? मुझे लगता है कि ये वाला जो बैटिंग ऑर्डर है उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, उसकी जो गेम है उस हिसाब की है कि उसको इस तरह का रोल सूट करता है जहाँ पर थोड़े रन्स चाहिए हों और फुल लाइसेंस हो कि गो एंड किल, गो फॉर द किल। तो आई थिंक वहाँ पर उसकी जो गेम है, क्योंकि वो अपनी फ्रंट लेग को रूम बनाते हैं, उसको ले जाते हैं मिड ऑन की तरफ, तो उसकी तीनों स्टंप्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं। वो जहाँ पर बॉल सीधा आ रहा है, बॉलर आपके स्टंप्स को टारगेट कर रहा है, उसके लिए तो वो बहुत अच्छी टेक्निक है। लेकिन अगर आप ओपनर या वन डाउन खेल रहे हैं और जहाँ पर बॉल हल्का फुल्का स्विंग हो रहा है, वहाँ पर अगर आप अपनी स्टंप को एक्सपोज कर रहे हैं तो वो सेफ टेक्निक नहीं है। उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप जल्दी आउट हो जाएंगे, आप थोड़े से रन करेंगे आउट हो जाएंगे, जब आपका दिन होगा आप 40-50 कर जाएंगे, मोस्टली आपकी टीम को और आपको प्रॉब्लम रहेगी। सो आई थिंक कि दैट इज़ द नंबर, शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है उनके लिए कि वो नंबर, मेरा ख्याल है अब आप इसको इसी नंबर पर देखेंगे। अगर उनका कैप्टन अक्लमंद हुआ, मुझे उम्मीद है वहाब, तो वो इसको इसी नंबर पे रखेगा ताकि इसका भी कॉन्फिडेंस बहाल रहे और इसको आइडिया हो जाए कि मैं असल में हूँ क्या फॉर द टाइम बीइंग, अनलेस ही इंप्रूव्स हिज टेक्निक। अच्छा, शोएब मलिक की भी उन्होंने तारीफ की कि एज अ सीनियर उन्होंने कल उनको काफ़ी अच्छी गाइडलाइन दी थी। देखिए बिल्कुल, शोएब भाई तो बहुत सीनियर हैं, T20 में उनके तकरीबन 12,000 से ज़्यादा रन्स हैं और दुनिया की हर लीग खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा T20s खेले हैं, तो उनसे ज़्यादा बेहतर इंसान बताने वाला एट द क्रीज और कोई भी, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है T20 क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल है आइडियल था हैदर अली के लिए। और उसने जब कहा कि मुझे शोएब भाई ने पहले ही बोल दिया था कि इसने तुम्हारे एरियाज़ में बॉल करने हैं, सो आई मीन ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड कि एक इनएक्सपीरियंस बॉलर है तो ये क्या एम करेगा, ये यही एम करेगा कि ये इसको तेज़ बॉलिंग करे और तेज़ में अपनी लेंथ मिस की, तो फिर हैदर ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। हालांकि हैदर भी कोई बहुत बड़ी उम्र में नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ही वॉज क्विक इनफ टू अंडरस्टैंड, इसीलिए शायद वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं श्योरली। और आई थिंक उसने बहुत अच्छे तीनों शॉट मारे। पेशावर ज़ल्मी को जीत मुबारक, और काफ़ी सारे फैंस हैं पेशावर ज़ल्मी के पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ पेशावर में नहीं है, हर जगह उनके फैंस होते हैं। आज के मैच के ऊपर भी बात होगी और जो फील्डिंग है उसके ऊपर जो मीम्स बन रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।